हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए, द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल आज कवर करेंगे, डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसका टाइटल है नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। आर्टिकल लिखा हुआ है एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे, जहां पे एक रेलवे क्रॉसिंग पे एक भागती हुई रेलगाड़ी एक बच्चों से भरी हुई वैन में घुस गई। काफी बच्चों की मौत हुई। आर्टिकल तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पढ़ने का तरीका अपना ऐसा रहेगा कि आप मैक्सिमम लर्निंग ले सकें। आप मेरे साथ पढ़ना भी सीखेंगे, वोकैबुलरी को भी कवर करेंगे और ग्रामर को जहां जहां हो सकेगा आपको लॉजिक के साथ में नए नए ग्रामर के फॉर्मूलाज शेयर करेंगे। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो हमारी कोशिश होती है यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास हो ये। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस है आपकी लापरवाही और डेथ का मतलब होता है मौत। कह रहा है जी, मौत हुई है, डेथ हुई है नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से। कैसे हुई है, टाइटल पैराग्राफ को देखो। कह रहा है द रेलवेज मस्ट इंश्योर इंटरलॉक्ड गेट्स एट ऑल मैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स। कह रहा है जो रेलवेज है, यानी भारतीय रेलवे के डिपार्टमेंट की बात हो रही है। कह रहा है इंडियन रेलवेज को इंश्योर करना ही होगा। इंश्योर करना, किसी चीज को पक्का करना, सुनिश्चित करना। तो रेलवे को इस चीज को पक्का करना ही है कि इंटरलॉक्ड वाले गेट्स हो सभी के सभी लेवल क्रॉसिंग्स पे या रेलवे फाटकों पे जो मैंड होते हैं, जिनको ऑटोमेटिक तरीके से नहीं चलाया जाता। मैंड होने का मतलब क्या है, वहां पे एक आदमी रखा गया है, फाटक को खोलेगा बंद करेगा। तो जितने भी ऐसे मैंड है, मैनुअल वाले हैं, वहां पे इंटरलॉक्ड गेट्स आपके लगे हों। चलिए, अब कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी, भाई ये क्रॉसिंग इंटरलॉक्ड क्या होता है, ये आपको आगे बताएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर रेलगाड़ी आ रही हो तो गेट अपने आप बंद रहेगा, अगर गेट खुला है तो रेलगाड़ी आ ही नहीं सकती। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, इसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड गेट्स। आगे आप डिटेल में देख लेना इसको। रेलवेज सब्जेक्ट है, एक नाउन है। मस्ट इंश्योर इसकी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट सारे ग्रीन कलर में मिलेंगे, नाउन्स वर्ब मिलेंगी सारी की सारी पिंक कलर में। आगे बढ़ने से पहले एक मिनट यहां रुको और मुझे एक चीज बताओ, इंडियन रेलवेज किस टाइप का नाउन है? कुछ खासियत इसकी दिखाई देती है आपको? चलो, जिनको आना होगा याद आ जाएगा इतनी देर में, लिखना कमेंट्स में बताना। देखिए, रेलवेज एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है। इसकी वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रेलवेज तो एक डिपार्टमेंट का नाम है, और वो एक ही डिपार्टमेंट तो है, कई सारे डिपार्टमेंट थोड़े ना। इंडियन रेलवेज यानी भारत का रेल डिपार्टमेंट। पीछे एस लगा हुआ है, देख के लगेगा ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये है डिपार्टमेंट, होता है सिंगुलर। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो एस आपको धोखा देने के लिए होता है। नाउन्स वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि बीमारियां, एड्स, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज। जैसे कि बहुत सारे खेल हैं, जैसे कि टेनिस, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स। फिर कुछ अलग से नाउन्स भी आपको करवाए हुए हैं, जैसे वेयर अबाउट्स, है ना, हमेशा प्लूरल होता है। या फिर चलो, अब इसमें डिटेल में नहीं घुसूंगा मैं। नाउन चैप्टर के अंदर सारे नाउन्स की आपको लिस्ट करवाई गई है। आज मैं लाना भूल गया, नहीं तो लिख करके ले आता। तो याद रखना, रेलवेज का एस देख करके ये मत सोचना कि ये प्लूरल है। इंडियन रेलवेज एक सिंगुलर डिपार्टमेंट है। अब बढ़ेंगे आगे, एक मैं आपको वोकैब दिखाता हूँ इस आर्टिकल की सारी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आई रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, यूज करें कूपन अनलॉक्ड को, ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है, 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं।
इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा कर देते हैं इसको जूम इन। वर्ड अपने पास कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है जा भिड़ना, भिड़ंत होना। कोलाइड वर्ड बना है कोलिजन नाम के नाउन से। कोलिजन का मतलब ही होता है भिड़ंत, आपसी टक्कर। टू कार्स कोलाइडेड एट द इंटरसेक्शन ड्यूरिंग हैवी रेन। दो कारें आपस में जा भिड़ी इंटरसेक्शन पे, चौराहे पे, हैवी रेन के दौरान, तेज बारिश के दौरान। इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पे सड़कें मिलती हैं, तो उसको आम भाषा में अपने चौराहा बोल देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। चलिए, जब दो चीजें एक दूसरे में भिड़ती हैं तो वो क्रैश भी करती हैं, रैम इनटू भी करती हैं और बम्प इनटू भी करती हैं ईच अदर। टू कार्स बम्प्ड इनटू या रैम्ड इनटू ईच अदर। तो ये रैम इनटू भी आएगा, कोल्यूजन भी आएगा और कोलाइड भी आएगा। तीनों वर्ड्स आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास फूल प्रूफ। इस शब्द को मैंने तोड़ करके आपको याद करना सिखाया था। देखिए, प्रूफ का मतलब होता है किसी चीज से इम्यून। जैसे वाटर प्रूफ यानी वाटर से इम्यून, आप पे वाटर का असर नहीं होगा। जैसे फायर प्रूफ मतलब वो चीज जिसको जला नहीं सकते। जैसे बुलेट प्रूफ मतलब जिस पे बुलेट का असर ना हो, जिस पे गोली का असर ना हो। तो प्रूफ का मतलब होता है इम्यून। और फूल कौन होता है? फूल होता है मूर्ख। हर वो चीज फूल प्रूफ है जो इतने अच्छे से बनी हुई है कि एक मूर्ख के हाथ में भी दे दें तो भी वो सही से काम करे। समथिंग सो सिक्योर्ड एंड वेल डिजाइंड दैट इवन अ फूल कैन नॉट मैस इट अप। ठीक है, तो ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। बनाया भी ऐसे ही गया है, फूल प्रूफ। मूर्ख के हाथ में देने पे भी कोई चीज अगर ठीक से काम करती हो तो वो बड़ी अच्छे से बनी फूल प्रूफ होती है। लॉ इज नेवर फूल प्रूफ एंड इज ऑफ्टन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी वेल डिजाइंड नहीं होता, सिक्योर नहीं होता, फूल प्रूफ नहीं होता, और अक्सर इसको मिसयूज किया जाता है कुछ बदमाशों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा, हमारी सोसाइटी के। अब फूल प्रूफ के बड़े अच्छे अच्छे सिनोनिम भी हैं। जैसे एक वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब है कमी, लेस का मतलब है होना ना किसी चीज का। फ्लॉलेस यानी किसी चीज में कमियों का ना होना। इम्पेकेबल, जो चीज परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। इनफॉलिबल, जिसमें कोई भी गलती गुंजाइश ना हो। अनअसेलेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, अटैक ना किया जा सके, इतना मजबूत हो। तो ये सारे वन वर्ड्स इस फूल प्रूफ के सिनोनिम है। आज मैंने इम्पेकेबल आपसे आर्टिकल में क्लास में क्विज के अंदर पूछा है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास हटल। इस वर्ड को याद रखने का तरीका ये है कि जब कोई चीज आपके पास से गुजरे और उसमें से आवाज आए वुश, तेज चलने की आवाज। जैसे कोई गाड़ी आपके पास से निकले, ट्रेन निकले, कार निकले, या फिर किसी चीज को आप बहुत तेजी से फेंके, किसी गोले को, पत्थर को, तस्तरी को, है ना। तो इस तरीके से जब किसी चीज को फेंकते हैं तब भी आप उसको हडल करते हैं, जोर से फेंकते हैं। और जब कोई चीज आपके पास से एक रशिंग साउंड के साथ निकलती है वो भी हडल कर रही होती है। द ट्रेन हडल डाउन द ट्रैक्स एट फुल स्पीड। ट्रेन जो है वुश से गुजरी, हडल डाउन करते हुए निकली ट्रैक के ऊपर से फुल स्पीड पे। चलिए, स्पीड करना, रश करना, ट्रस्ट करना, सभी तेजी से गुजरने के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। अगली फ्रेजल वर्ब अपने पास केव इन। केव इन, गिव अप, गिव आउट, सभी का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेकना। और इसको यील्ड टू नाम के फ्रेज से भी बताया जाता है। द इकोनॉमी फाइनली यील्ड टू और केव इन टू द प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। अर्थव्यवस्था ने फाइनली घुटने टेक दिए, यील्ड टू कर दिया या केव इन टू कर दिया प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन के सामने, लंबी चलती हुई मंदी के सामने। चलिए, फ्रेजल वर्ब से सारी आज यील्ड टू आप आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना केव इन, गिव अप, गिव आउट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट अपने पास कंप्लायंस। देखिए, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज की पालना। सरकार ने बोला ये करना है तो आप वो काम कर रहे हैं। ऑफिस में बोला गया ये करना है, स्कूल में बोला गया, कॉलेज में गया तो भी आप उस काम को कर रहे हैं। स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, सड़क पे आप गाड़ी तमीज से चला रहे हैं, ये सब कंप्लायंस है, पालना है। जब भी किसी चीज की आप पालना करते हैं तो कंप्लायंस विद लगा के बताएं। कंप्लायंस विद एन ऑर्डर, कंप्लायंस विद अ कमांड, ऑब्जर्वेंस ऑफ ए रूल और प्रोटोकॉल। चलिए, कंप्लायंस विद द लॉ इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल सिटीजन्स इन अ स्टेट।
लॉ के साथ कंप्लायंस, कानून की सारी अच्छी से जो पालना है वो एक्सपेक्टेड है, उसकी आशा है सभी सिटीजन से, एक स्टेट में, एक राज्य में। कंप्लायंस को अडहिरेंस भी बोलते हैं, लेकिन अडहिरेंस अपने बाद टू लगाता है। अडहिरेंस टू लॉ, कंप्लायंस विद द लॉ, अडहिरेंस टू द लॉ। और इसको अबाइडेंस भी बोलते हैं, अबाइडेंस के साथ में बाय लगता है। तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन तीनों की अपनी अपनी अलग वर्ब्स है। ये वर्ड बना है कंप्लायंस, कंप्लाई नाम की वर्ब से। देखो ये नाउन है तो कंप्लायंस है, कंप्लाई एक वर्ब है। कंप्लाई का मतलब होता है चीज़ों को फॉलो करना। 5-8 वर्ड्स हो गए आपके आज के, डिटेल में आपने देखे। टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियो के फर्स्ट कमेंट से। चलिए एक समरी दें आपको आर्टिकल के किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जब फाटक बंद होता है तो कुछ लोग हॉर्न बजाते हैं। वहां एक आदमी बैठा होता है फाटक पे, रेलवे फाटक पे, जो फाटक को नीचे करेगा रेल आने से पहले, और हॉर्न बजा करके लोग उसको प्रेशराइज करते हैं कि अभी रुक जा, अभी मुझे निकलने दे, फिर बंद कर देना। देखा होगा ना आपने। ये करना भी एक गुनाह है, और इस चीज की प्रेशर में आकर के फाटक को नीचे ना करना भी एक गुनाह है रेलवे की भाषा में। ऐसा ही लगता है कुछ हुआ तमिलनाडु में। एक ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन के आने के वक्त जब फाटक नीचे होना चाहिए था, नीचे हो नहीं पाया। शायद जो आदमी बैठा था वहां वो सो रहा था। अचानक से उसकी नींद खुली और उसने फाटक को नीचे करना शुरू किया। लेकिन एक आदमी आया, एक वैन लेकर के, स्कूल बच्चों की वैन, उसने हॉर्न बजा बजा करके उसको प्रेशराइज किया कि अभी मेरे लिए फाटक खुला छोड़ो। वो वहां से गुजरने लगा और इतने में ट्रेन आ गई, बहुत तेजी में थी, और बच्चों को साथ में लेकर के वैन को चली गई। 50 मीटर तक उनको घसीटा और काफ़ी बच्चों की मौतें हुई। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सिस्टम करते ही क्यों आप बाबा आदम के ज़माने का। आदमी बिठा रखा है, फाटक बंद करेगा, खोलेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक कर दो। इंटरलॉक्ड गेट्स क्यों नहीं लगाते। सब चीज़ करने का खर्चा आपके पास है, तो ये तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। तो आज की टोन है कंसर्न, कंसर्न दिखा रहा है ऐसी चीज़ों पे, और अर्जेंट टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। फटाफट ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल करो हर जगह पे, ताकि ये झंझट बार बार ना हो। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, पढ़ने में बहुत आसान है, कहानी जैसा है। वीडियो को पॉज करो, एक रीडिंग दो इसको। Karachi tragedy struck without warning recently when a van carrying children on their daily school commute collided with a train on the tracks. कराची ट्रेजेडी जो है, एक हादसा जो है, उसने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करना यानी चोट मारना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है स्ट्रक। एक बड़े हादसे ने चोट मारी, और कैसे मारी, बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के। और ये काम हुआ रिसेंटली, और ये तब हुआ जब एक वैन थी, स्कूल वैन, और वो वैन जो कैरी कर रही थी चिल्ड्रन को, बच्चों को, अपने रोज के स्कूल के कम्यूट से, स्कूल के आवागमन से। कम्यूट क्या होता है, आना और जाना। कह रहे जब ये वैन जो है ना, ये कोलाइड कर गई, जा भिड़ी एक ट्रेन के अंदर, ट्रैक्स के ऊपर। ट्रैक समझते हैं, रेलवे की पटरियां। ट्रेजेडी की वर्ब है स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक है ना, V2 लगी हुई है। वैन की वर्ब है कोलाइडेड, वैन जो है जा भिड़ी, कोलाइडेड, V2 लगी हुई है यहां भी। दोनों तरफ एक्टिव में बना हुआ सेंटेंस। कोलाइड विद करना, किसी चीज से जा भिड़ना। कम्यूट का मतलब होता है आवागमन या आवाजाही। किसी जगह पे रोज जाते हो और शाम को वापस आते हो, देन यू कम्यूट टू दैट प्लेस, कम्यूट टू एंड फ्रॉम दैट प्लेस। चलिए कोलाइड वर्ड के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना है आपको, क्योंकि कोलाइड से मिलती जुलती एक और वर्ब भी अंग्रेजी में, कोल्यूड। स्पेलिंग में कितना फर्क है दोनों में, इसमें आई आ रहा है, इसमें यू आ रहा है। कोलाइड का मतलब आपने देख लिया, जा भिड़ना। कोल्यूड का मतलब होता है किसी के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचना, किसी गलत काम को करने की साजिश करना। दोनों अलग वर्ड्स हैं, कोलाइड, कोलाइडेड, कोलाइडेड, कोल्यूड, कोल्यूडेड, कोल्यूडेड। मैं चाहता हूं कि ये दोनों वर्ड्स को आप इस छोटे से फिलर के अंदर फिट करने की कोशिश करें। द टू कंपनीज कोल्यूडेड और कोलाइडेड टू फिक्स प्राइसेस, बट देयर इंटरेस्ट इवेंचुअली कोल्यूडेड और कोलाइडेड व्हेन इट केम टू डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स। दोनों कंपनियों ने पहले कोल्यूड या कोलाइड किया प्राइसेस को फिक्स करने के लिए, लेकिन बाद में उनके जो इंटरेस्ट थे आखिरकार जाकर के कोल्यूड या कोलाइड हो गए, जब बात आने लगी व्हेन इट केम टू, जब बात आने लगी प्रॉफिट्स को डिवाइड करने की। कॉमन सेंस लगाना है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग इसको ट्राई दो। पहले आप ट्राई दोगे कमेंट्स में, फिर आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। मैं भी करवा दूंगा थोड़ी देर में, पहले खुद से ट्राई देना है।
चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी 3 school children were killed on Tuesday when the Villupuram Mayilathurai passenger train, hurtling at 95 km per hour, rammed into their school van at a manned railway gate at Semankuppam in Tamil Nadu's Cuddalore district, dragging it for 50 meters. ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे इन नामों को, अपने नॉर्थ इंडियंस हैं। कह रहा जी 3 स्कूल के बच्चे जो है वो किल्ड हो गए, पैसिव वॉइस में मारे गए, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ मारे गए, कब मारे गए, ट्यूसडे को। और ये तब हुआ जब ये बड़े से नाम वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी जो हटल कर रही थी या दौड़ रही थी 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, वो रैम इंटू कर गई, जा घुसी या कोलाइड इंटू कर गई एक स्कूल वैन में। और ये सारी घटना हुई एक ऐसे रेलवे गेट पे या फाटक पे जो मैंड था, जो ऑटोमेटिक नहीं था, किसी आदमी के द्वारा ऑपरेट होता था। और ये सारा काम हुआ इस जगह पे तमिलनाडु के कुडालोर डिस्ट्रिक्ट में। अब जब ये टकराई ना तो ऐसे टकरा के रुकी नहीं, ये टकरा के ड्रैग इनटू कर गई इसको 50 मीटर, साथ में ड्रैग करते हुए ले गई 50 मीटर आगे वैन को। ये घटना पूरी ऐसे हुई। स्कूल चिल्ड्रन की वर्ब है वर किल्ड, ये मारे गए बेचारे। पैसेंजर ट्रेन की वर्ब है रैम्ड इनटू, रैम इनटू करना, कोलाइड विद करना, बम्प इनटू करना, किसी चीज में क्रैश करना, घुस जाना। ठीक है। ड्रैगिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये ट्रेन घुसी अंदर जाके तब ये ड्रैग भी कर गई वैन को 50 मीटर तक। दोनों काम एक साथ हो रहे थे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई। दोनों कंपनियों ने कोल्यूड भी किया हो सकता है और कोलाइड भी किया हो सकता है। कोल्यूड किया होगा तो साठ गांठ रची होगी, कोलाइड किया होगा तो एक दूसरे से भिड़ंत की होगी। लेकिन आगे देख के पता लग रहा है कि इन्होंने 60 गांठ रची थी प्राइसेस को फिक्स करने की। दोनों मिल गई और प्राइस को उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की। तो यहां पे तो उन्होंने कोल्यूड किया, लेकिन फिर क्या हुआ, उल्टा हुआ। बट लगा के बता रहा है, उनकी जो इंटरेस्ट थे, जो रुचि थी, आखिरकार वो एक दूसरे से जा भिड़ी। जब प्रॉफिट्स को डिवाइड करने की बात हुई तो इंटरेस्ट इवेंचुअली कोलाइडेड व्हेन इट केम टू डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स। कंपनीज कोल्यूडेड, इंटरेस्ट कोलाइडेड। चलिए देखते कितने लोगों का सही था, कमेंट्स में पता लग जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स अबाउट हाउ द गेट एट द नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग रिमेन्ड ओपन एज द ट्रेन अप्रोच्ड, प्रिलिमिनरी एविडेंस पॉइंट्स टू ह्यूमन एरर। कह रहे जी बावजूद अलग अलग क्लेम्स के, कॉन्फ्लिक्टिंग यानी जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो। अगर क्लेम्स कॉन्फ्लिक्टिंग हैं तो मतलब ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है उसका उल्टा। कह रहे बावजूद एक दूसरे के उल्टे क्लेम्स के, और वो इस चीज को लेकर के हैं कि कैसे ये जो गेट था इस नॉन इंटरलॉक टेक्नोलॉजी वाली लेवल क्रॉसिंग पे, फाटक पे खुला रह गया, रिमेंड हुआ ओपन। और कब, जब जैसे ही ट्रेन अप्रोच करती थी इसके तरफ जा रही थी। कह रहा है बावजूद एक दूसरे से उल्टे क्लेम्स के, जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है, जो प्राइमरी एविडेंस है, सबसे पहले दिखने वाले सबूत हैं, वो ये पॉइंट टू करती है, इशारा करती है ह्यूमन एरर की तरफ, इंसानी चूक की तरफ। चलिए गेट की वर्ब है रिमेंड, गेट बने रहे ओपन। ट्रेन की वर्ब है अप्रोच, ट्रेन ने किया अप्रोच। एविडेंस की वर्ब है पॉइंट्स टू, एविडेंस इशारा करती है, पॉइंट टू करना, रिफर टू करना, हिंट ऐड करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। चलिए एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस नहीं आता। कभी भी इसका एविडेंस का प्लूरल आप नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ना ये सिंगुलर होता है, ना ये प्लूरल होता है। पता ना आपको ये बात। चलिए कह रहा है द साउदर्न रेलवे हैज सस्पेंडेड द गेट कीपर नाउ अरेस्टेड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस अलेजिंग दैट ही यील्डेड टू प्रेशर फ्रॉम द वैन ड्राइवर। कह रहा है जी जो सदर्न रेलवे है यानी साउथ में तमिलनाडु का जो रेलवे का विंग है, उसने सस्पेंड कर दिया है या नौकरी से निकाल दिया। सस्पेंड करना यानी एक तरह से निकाल देना, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन नौकरी से आप हाथ धो बैठते हो। तो इसने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है गेट कीपर को, फाटक पे जो बैठा होता है, जो अब अरेस्टेड भी है। अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ये वो गेट कीपर है जो अरेस्ट भी हो गया है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरफ वजह से, ऐसी चूक की वजह से जो एक क्राइम के जैसी है। कह रहा है जी ये काम सारा हुआ अलेज करते हुए, इस चीज का आरोप लगाते हुए कि इस आदमी ने यील्ड टू किया था, घुटने टेक दिए थे उस प्रेशर से
जो वैन ड्राइवर की तरफ से इसको आया था। भी वैन ड्राइवर करते हैं ना, वो हॉर्न बजाते हैं बस वाले की, रुक जा अभी, फाटक मत रोक, फाटक को नीचे मत करो, अभी मुझे निकल जाने दो पहले, फिर फाटक नीचे करना। तो इसके ऊपर यही आरोप है कि इसने वैन ड्राइवर की बात सुनी और फाटक को नीचे नहीं किया। और इसने क्या किया, एंड ओपन द गेट इन वायलेशन ऑफ एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स। इसने ओपन भी कर दिया, खोल भी दिया दरवाजे को, फाटक को, वायलेशन के अंदर या उल्लंघन के अंदर एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स के, या जो नियम एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बने हुए हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किसी चीज से जुड़े हुए नियम। थोड़े नए वर्ड्स हैं आपके लिए, लेकिन सेंटेंस बहुत आसान है। नेग्लिजेंस यानी चूक, लापरवाही, प्रोटोकॉल यानी सिस्टम। अब बाकी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सदर्न रेलवे की वर्ब है हैज सस्पेंडेड, ये सस्पेंड कर चुकी है। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, गेट कीपर के लिए आया है, वो गेट कीपर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सस्पेंड किया तो ये अलेज करते हुए किया, ये आरोप लगाते हुए किया कि इस आदमी ने एक तो घुटने टेक दिए प्रेशर के सामने, और दूसरा इसने दरवाजा भी खोल दिया फाटक का। कह रहा है हाउ एवर अकाउंट्स फ्रॉम ए सर्वाइविंग स्टूडेंट एंड आई विटनेसेस कॉन्ट्राडिक्ट दिस वर्जन। कह रहे लेकिन जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट का मतलब होता है ब्यौरा किसी घटना का, ठीक है। अकाउंट का मतलब खाता भी होता है, आपने कोई बैंक अकाउंट खुलाया तो बैंक खाता, वो भी अकाउंट है। लेकिन अकाउंट वर्ड का मतलब है दूसरा ब्यौरा। कह रहा है लेकिन जो ब्यौरा आया ना एक ऐसे स्टूडेंट का जो सरवाइव कर गया इस एक्सीडेंट में, कैब में, उसमें वैन में, और कई चश्मदीदों का, आई विटनेसेस का, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, झुटलाता है उसके इस वर्जन को। उनके हिसाब से ये बात सही नहीं थी। चलो, अकाउंट्स की वर्ब है कॉन्ट्राडिक्ट। अब उनका क्या कहना था, द सर्वाइवर हैज स्टेटेड दैट द गेट वॉज ऑलरेडी वाइड ओपन एंड द साउंड ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन वॉज नॉट हर्ड। कह रहे जो सर्वाइवर है उसने ऐसा स्टेट किया है, ऐसा बताया है बच्चे ने कि गेट पहले से ही पूरा खुला हुआ था, फाटक वाइड ओपन था, और जो आवाज थी आने वाली ट्रेन की, ऑनकमिंग ट्रेन की, उसको सुना ही नहीं गया, उसकी आवाज आई ही नहीं। चलिए, सर्वाइवर आप समझ गए कौन होता है। हैज स्टेटेड इसकी वर्ब है, स्टेट करना, कहना, किसी बात को बताना। गेट की वर्ब है वॉज, गेट वॉज वाइड ओपन। साउंड की वर्ब है वॉज नॉट हर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बढ़े आगे, चलो रीडिंग दो इसको आराम से, मीनिंग निकालो इसका। कह रहे जी देर आर ऑल्सो क्लेम्स दैट द गेट कीपर हैड फॉलन अस्लीप। कह रहा है ऐसे भी क्लेम्स हैं, ऐसे भी दावे हैं कि जो गेट कीपर था, जो आदमी इस फाटक पे बैठा हुआ था खोलने बंद करने वाला, वो सो चुका था, फॉल अस्लीप कर चुका था। फॉल अस्लीप करना यानी सो जाना। कह रहा है जी येट सम रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट जस्ट मिनट्स बिफोर द कोलिजन ही हैड एक्सचेंज्ड द सीक्रेट प्राइवेट नंबर विद स्टेशन मास्टर इंडिकेटिंग द ट्रेन्स अप्रोच टू अलापक्कम, अ डिटेल दैट मे नॉट गो अनवेरिफाइड इन द इंक्वायरी। कह रहे लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो सजेस्ट करती हैं, इस बात को बताती हैं कि कुछ मिनट पहले, जस्ट मिनट्स बिफोर, इस भिड़ंत के, कोल्यूजन के, क्रैश के, जो ये गेट कीपर था वो एक्सचेंज कर चुका था या दे चुका था अपना सीक्रेट कोड या ओटीपी, प्राइवेट नंबर, और किसको, स्टेशन मास्टर को, जहां से ट्रेन आई थी। और ये सारा काम हुआ था इंडिकेट करते हुए, दिखाते हुए ट्रेन की अप्रोच को अलापक्कम की तरफ। कह रहे ये एक ऐसी डिटेल है जो अनवेरिफाइड नहीं जानी चाहिए, जो बिना पुष्टि के नहीं जानी चाहिए इंक्वायरी के अंदर। तो ऐसा नहीं है वो सोया हुआ था और एक्सीडेंट हो गया, उसने उठ करके एक ओटीपी जो है शेयर किया स्टेशन मास्टर से, और ओटीपी शेयर करने का मतलब ये था कि उसको पता लग गया कि ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर ने उसको बता दिया, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। या तो वो ओटीपी दे के फिर सो गया फाटक बंद करना भूल गया, या फिर कुछ और हुआ है जो उसको डिटेल में अपने को इंक्वायरी में पता लगना चाहिए। मीनिंग समझ में आया ना सेंटेंस का। रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इंडेफिनिट टेंस है। कोलिजन, भिड़ंत, क्रैश, ही आया है इस आदमी के लिए जो फाटक में बैठा था, वर्ब है इसकी हैड एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज करना, लेना या देना। दैट आया है इस डिटेल के लिए, दैट की वर्ब है मे नॉट गो, गो अनवेरिफाइड होना, किसी चीज की पुष्टि ना होना। कह रहा इवन इफ दिस इज ट्रू दिस वुड ओनली शो पार्शियल एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल। कह रहा है जी यहां तक कि अगर ये सच भी है, इवन इफ दिस इज ट्रू, तो ये सिर्फ शो करेगा या दिखाएगा पार्शियल एडहेरेंस को, या आंशिक तौर पे पालना को प्रोटोकॉल की। ओटीपी दिया तो पालना की तो किसने, कानून की तो पालना की इस आदमी ने, लेकिन पूरी नहीं की।
ओटीपी दे करके फिर सो गया होगा, फाटक में चेक किया नहीं। तो ये सिर्फ दिखाता है कि आंशिक तौर पे ही इसने अपनी ड्यूटी को निभाया है। पार्शियल समझते हैं ना, आधा अधूरा। दिस की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है वुड ओनली शो। अडीरेंस टू, अबाइडेंस बाय, कंप्लायंस विद, किसी चीज की पालना। कह रहा है ही फेल्ड इन द एसेंशियल ड्यूटी ऑफ कीपिंग द गेट क्लोज्ड अंटिल द ट्रेन हैड पास्ड। कह रहा है ये आदमी फेल हुआ, नाकामयाब हुआ अपनी इस एसेंशियल ड्यूटी में, अपनी इस नेसेसरी या जरूरी फर्ज में, जो था बनाए रखने का गेट को क्लोज, बंद रखने का गेट को। और कब तक? जब तक ट्रेन पास ना हो जाए, अंटिल द ट्रेन हैड पास्ड। कह रहा है जी एज क्लियरली लेड आउट इन द इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल, जैसा कि साफ तरीके से लेड आउट है, इस्टेब्लिश्ड है, परिभाषित है, एक्सप्लेन्ड है भारत के रेलवे के इस मैनुअल में, इस किताब में, जिसका नाम है परमानेंट वे मैनुअल। चलिए, ही आया इस बंदे के लिए वर्ब है इसकी फेल्ड, फेल होना, नाकामयाब होना। ट्रेन की वर्ब है हैड पास्ट, हैड प्लस V3, पास्ट टेंस लगा हुआ है परफेक्ट में। अंटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, जब तक ट्रेन पास ना हो जाए। ले आउट करना, किसी चीज को डिटेल में समझाना, परिभाषित करना और उसकी डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन देना। ले आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है एज लेड आउट इन द मैनुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का और देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अंग्रेजी में दो वर्ब्स हैं, फॉल और फेल। फॉल का मतलब होता है गिर जाना, फेल का मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना। फॉल वर्ब कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, एक्टिव में अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और फेल वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी एक्टिव में, क्योंकि जिस चीज को आपने गिराया वो तो लिखनी पड़ेगी ना। भाई कोई आपने मकान गिरा दिया, दुकान गिरा दी, पेड़ गिरा दिया, किसी आदमी को गिरा दिया, कुछ तो गिराओगे, तो जिसको गिराओगे उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो नाम, वो चीज बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो फेल वर्ब कभी भी एक्टिव में बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती, और फॉल वर्ब हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के ही आती है, क्योंकि इसमें आप खुद ही गिर रहे होते हैं। आई फेल फ्रॉम द बेड, मैं गिर गया बेड से, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही गिरा हूं, मेरे ऊपर ही काम हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन के सहारे आपको यह सीखना है कि इन दोनों वर्ब्स की जो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। फॉल की V2 है फेल, V3 है फॉलन। ठीक है, लिख लेना है, मैंने पूरा नहीं लिखा, फॉलन। फेल वर्ब का V1 है फेल, V2 है फेल्ड और V3 है फेल्ट। अब इसका V2 और इसका V1 सेम है, और इसी में आपका एग्जामिनर आपके मजे लेगा। देखो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। द लीव्स फेल्ड ऑल ओवर द गार्डन, पत्तियां जो हैं गिर गई या उन्होंने गिरा दिया ऑल ओवर द गार्डन, या पूरे गार्डन में। अब मुझे बताओ, पेड़ से पत्ती गिरती है या गिराती है? भाई एक पेड़ है, उसकी पत्ती कुछ गिराएगी या वो खुद गिरेगी? अगर तो वो किसी चीज को गिराए तो वो चीज आपको फेल वर्ब के बाद लिखनी चाहिए, और अगर नहीं गिराए तो वो खुद गिरी है। खुद गिरी है तो यहाँ पे लीव नाम के नाउन के लिए आपको फेल वर्ब का इस्तेमाल करना है। काम ये हुआ है पास्ट में, अगर गिरती हैं, रोज गिरती हैं, तो द लीव्स फॉल ओवर द गार्डन लिख दो। अगर ये गिर चुकी हैं, पास्ट में काम हो चुका है, तो द लीव्स फेल ओवर द गार्डन, ऐसा ही होना चाहिए ना। अब क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस दिया हुआ है लेकिन वर्ब गलत इस्तेमाल हुई है, मैं फेल्ड की जगह पे फेल लिखूंगा। पत्तियां जो है गिर गई पूरे गार्डन में, गिराया नहीं किसी को, खुद गिर गई पूरे गार्डन में। चलो एक सेंटेंस और देखो। द बॉक्सर फेल हिज ओपोनेंट विद अ पावरफुल पंच, बॉक्सर ने गिरा दिया अपने ओपोनेंट को एक मजबूत पावरफुल मुक्के के साथ। यहां क्या हुआ है? यहां बॉक्सर ने गिराया है, किसको गिराया है? अपने ओपोनेंट को, प्रतिद्वंदी को। तो जिसको गिराया गया है उसका नाम लिखा गया है, यहां पे फेल वर्ब का इस्तेमाल होगा। V1 V2 V3 देख लो, ये काम पास्ट में हो चुका है, बॉक्सर ने काम किया था। देखो रोज तो वो गिराता नहीं है, इंडेफिनिट टेंस तो लगेगा नहीं, उसने गिराया ना, रोज तो ना गिराता है वो। तो इंडेफिनिट टेंस आपको पास्ट में लगाना है, प्रेजेंट में नहीं लगाना। V2 का इस्तेमाल होगा, फेल की जगह पे फेल लगेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको एक रिवीजन देना 5 मिनट का, फिर भी ना आए तो कमेंट्स में बताना, फिर किसी और एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्लास वर्क, इससे आपको आइडिया लग जाएगा आया या नहीं। द ट्री हैड ऑलरेडी फेल्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड वर्कर्स लेटर हैड टू फॉल द रिमेनिंग ब्रांचेस टू क्लियर द पैथ। पेड़ पहले से ही गिर चुका था इस तूफान में, और वर्कर्स को बाद में जाकर के गिराना पड़ा बची हुई इसकी ब्रांचेस को, इसकी है ना, ब्रांचेस समझते हैं ना, डालियों को, रास्ता साफ करने के लिए, टू क्लियर द पाथ। सही करो, कमेंट्स में डालो, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, कॉन्फिडेंस रखा करो अपने अंदर,
ट्राई दिया करो, गलत होगा तो बता देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी, एट द हार्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड मैनुअल लेवल क्रॉसिंग्स। कह रहा है हार्ट में, दिल में, या सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में इस पूरे एक्सीडेंट के, वो है लगातार होने वाला यूज या इस्तेमाल ऐसी वाली टेक्नोलॉजी का, नॉन इंटरलॉक्ड मैन लेवल क्रॉसिंग्स का। मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी बाबा आदम के ज़माने की, जो यूरोप वगैरह यूएस में 20-50 साल पहले बंद हो चुकी है, इसका इस्तेमाल ही सबसे बड़ा इस एक्सीडेंट का कारण है। चलिए, यूज़ का मतलब इस्तेमाल, वो है इसकी इज एट द हार्ट ऑफ होना, किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना या उसका क्रक्स होना, है ना, उसका सार होना। कह रहे जी, अनलाइक इंटरलॉक्ड गेट्स वेयर ट्रेन सिग्नल्स टर्न ग्रीन ओनली व्हेन गेट्स आर सिक्योरली लॉक्ड, नॉन इंटरलॉक्ड सिस्टम्स रिलाई solely ऑन अलर्टनेस एंड जजमेंट ऑफ द गेट कीपर। कह रहे जी बिल्कुल उल्टा, अनलाइक इंटरलॉक्ड गेट्स के। कह रहे जी जहां पे ट्रेन के सिग्नल टर्न ग्रीन होते हैं या हरे होते हैं, सिर्फ तभी, ओनली वन, जब गेट जो है, फाटक जो है, सिक्योरली लॉक्ड है। कह रहा है इसके बिल्कुल उल्टा, ये जो हम यूज कर रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी नॉन इंटरलॉक सिस्टम वाली, ये रिलाई करेगी या डिपेंड करेगी खाली या सोली अलर्टनेस पे या जजमेंट पे गेट कीपर की। तो अगर आपने ऐसा कोई सिस्टम लगाया जहां पे अगर फाटक बंद होगा तभी रेल को सिग्नल मिलेगा आगे जाने का, तो वो होता है इंटरलॉक्ड गेट्स। ऐसा होना चाहिए भाई, फाटक बंद तभी रेल को सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलेगा तभी रेलगाड़ी चलेगी। फाटक खुला तो सिग्नल लाल है, रेलगाड़ी रुक जाएगी। कह रहा है ये हम यूज नहीं कर रहे, हम तो पुरानी यूज कर रहे हैं जहां पे रेलगाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, फाटक बंद करने वाले की इच्छा है वो बंद करे या ना करे। चलिए, ट्रेन सिग्नल्स की वर्ब है टर्न ग्रीन व्हेन द गेट्स आर लॉक्ड, गेट्स की वर्ब है आर लॉक्ड। सिस्टम की वर्ब है रिलायस ऑन, रिलाई ऑन करना या डिपेंड ऑन करना। कह रहा है जी, एज ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर 11,053 मैन लेवल क्रॉसिंग गेट्स इन इंडिया आर इंटरलॉक्ड। कह रहा है जी अक्टूबर 2000 पिछले की करें बात, 24 की, लास्ट ईयर की, तो इतनी जो मैंड क्रॉसिंग्स हैं भारत में वो इंटरलॉक्ड है, उनमें ठीक ना, वो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम लगा हुआ है, इतनी वाली में लगा हुआ है। कह रहा है जी, इन द सदर्न रेलवे जोन ओवर 300 गेट्स रिमेन नॉन इंटरलॉक्ड। और कह रहा है अगर साउथ में देखें तो 300 से ज्यादा गेट्स हैं, फाटक हैं जो नॉन इंटरलॉक्ड हैं, जिनमें आज भी ये टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई। कह रहा है रेलवे यूनियंस हैव लॉन्ग फ्लैग्ड द प्रेशर गेट कीपर्स फेस फ्रॉम इम्पेशेंट मोटरिस्ट। कह रहा है रेलवे यूनियंस ने भी बहुत लंबे वक्त से फ्लैग किया है या इशारा देख करके बताया है। फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज की तरफ इशारा करना और सबको दिखाना, तो इन्होंने इशारा देकर के दिखाया है उस प्रेशर को जो गेट कीपर फेस करते हैं बिना पेशेंट वाले मोटरिस्ट से या गुजरने वाले वाहनों से, चालकों से। भाई आप बार बार हॉर्न दो, बड़ी बसें निकालो वहां से, झगड़ा करो उसके साथ में कि मेरे लिए क्यों नहीं खुला छोड़ा आपने, तो प्रेशर आएगा ना उस पर। तो रेलवे यूनियन तो हमेशा ही कहती आ रही है कि प्रेशर हमारे ऊपर है, आप कुछ सिस्टम ऐसा लगाओ कि हमें खोलना बंद करना ना पड़े। यूनियंस की वर्ब है हैव फ्लैग्ड, गेट कीपर्स की वर्ब है फेस। इम्पेशेंट यानी जिसमें धैर्य की कमी हो, सब्र की कमी हो। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। कह रहे द ओनली फूल प्रूफ सोल्यूशन टू प्रिवेंट सच फेटल इंसिडेंट्स इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिजेस और अंडरपासेस। कह रहे सिर्फ एक ही फूल प्रूफ सोल्यूशन है। फूल प्रूफ याद है ना, जिसको इतना मजबूत बनाया जाए कि उसमें मूर्ख भी गलती ना करे। एक ही सोल्यूशन हो सकता है रोकने का इस तरह की फेटल या फिर मारक इंसिडेंट्स को, वो है कंस्ट्रक्शन कर देना, बना देना रोड ओवर ब्रिजेस को या फिर अंडरपासेस को। सोल्यूशन की वर्ब है इज फेटल यानी मारक। कह रहा जी हाउएवर दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स एंड लैंड एक्विजिशन इश्यूज। कह रहे लेकिन बात यह भी है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अक्सर वो डिलेड होते हैं, उनमें है ना देरी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होती हैं, प्रशासनिक रोड़े होते हैं काम के, और लैंड एक्विजिशन के इश्यूज होते हैं। भाई अगर आप अंडरपास ओवरब्रिज बना दो तो रेलवे फाटक से कोई गुजरेगा ही नहीं, ऊपर एक अंडरपास ओवरब्रिज होगा, वहां से सब लोग जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम करवाना पड़ेगा
लाल फीताशाही से गुजरना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल से, और लैंड को भी एक्वायर करना पड़ता है, एक्विजिशन में भी, खरीद करने में भी लैंड को इश्यूज आते हैं। प्रोडक्ट्स की वर्ब है आर डिलेड पैसिव वॉइस में। कह रहा है इन दिस केस सदर्न रेलवे हैज अक्यूज्ड द कुडलोर कलेक्टर ऑफ नॉट हैविंग क्लियर्ड अ रेलवे फंडेड अंडरपास फॉर ओवर अ ईयर। कह रहा है इस केस में अगर देखा जाए तो सदर्न रेलवे ने अक्यूज किया है, आरोप लगाया है इस जिला के कलेक्टर पे, और वो किस चीज का है, क्लियर ना करने का है एक अंडरपास को जो रेलवे फंडेड ही होना था, जिसका पैसा भी रेलवे लगाने वाला था पिछले 1 साल से, है ना। जगह बनाओ फिर अप्रूवल लो, तो कलेक्टर साहब ने 1 साल से इसके ऊपर अंडरपास ना बनने की जो अप्रूवल जो अभी तक नहीं दी, रेलवे ने खुद बोला है कि कलेक्टर साहब की वजह से हादसा हुआ है। कह रहा है जी अ सीरियस चार्ज दैट डिमांड स्क्रूटनी, ये बड़ा सीरियस चार्ज है, गंभीर आरोप है जो डिमांड करता है, मांगता है स्क्रूटनी को, जांच को। सदर्न रेलवे की वो है हैज अक्यूज्ड, अक्यूज ऑफ करना, किसी चीज का आरोप लगाना, अक्यूज ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ थेफ्ट, अक्यूज ऑफ रॉबरी। हमेशा ऑफ लगा के बताना, फॉर नहीं लगता अक्यूज के साथ में, पता है ना आपको। दैट आया चार्ज के लिए, चार्ज यानी आरोप, दैट की वो है डिमांड, स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या जांच। कह रहा है जी अंटिल परमानेंट सॉल्यूशंस आर इन प्लेस द इंडियन रेलवेज मस्ट अर्जेंटली प्रायोरिटाइज द कन्वर्जन ऑफ नॉन इंटरलॉक क्रॉसिंग्स टू इंटरलॉक्ड वंस। कह रहा है जी जब तक ऐसा ना हो जाए, अंटिल याद है ना, अंटिल अनलेस, अंटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो जाए, अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो जाए। कह रहा है जी जब तक ऐसा ना हो जाए, परमानेंट सोल्यूशन जब तक हमें ना मिल जाए, दे आर इन प्लेस, इन प्लेस होना यानी किसी चीज़ का लगा हुआ होना, सोल्यूशन का बना हुआ होना। कह रहा है तब तक इंडियन रेलवे को फटाफट से मस्ट अर्जेंटली प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी कन्वर्जन की नॉन इंटरलॉक क्रॉसिंग्स को इंटरलॉक क्रॉसिंग्स में। फटाफट ये पुरानी टेक्नोलॉजी हटाते जाओ और नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरलॉक्ड गेट्स लगाते जाओ। कह रहा है ह्यूमन लाइव्स डिपेंड ऑन इट, इंसानी जिंदगियां इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, एज सीन इन दिस इंसिडेंट। इंडियन रेलवेज अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमेशा, वर्ब है इसकी मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना, ह्यूमन लाइव्स आदमियों की जिंदगी, वर्ब है इसकी डिपेंड ऑन। रैप अप करें क्लास को, पढ़ने में आसान था आज तो कहानी जैसा था। चलो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका ये है जी, इस पूरे आर्टिकल की समरी मैंने लिख दी है एक सेंटेंस में, हिंदी में लिख दी है। भारतीय रेल को गैर इंटरलॉक रेलवे फाटकों को इंटरलॉक में बदलना चाहिए क्योंकि मानवीय लापरवाही से, इंसान की लापरवाही से जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। हिंदी में देख लो, नीचे मैंने एसएमएस वाली हिंदी भी लिखी है, जो नहीं पढ़ सकते इसको आपको इंग्लिश में लिखना है और सभी को लिखना है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज है, लिख करके कमेंट्स में डाला करो, वहां आपको वैल्यूएबल फीडबैक मिलेगा मुझसे और मेरी टीम से। इससे क्या आप अपनी राइटिंग पे भी काम कर पाओगे। तो सभी लोग इसको ट्राई देना। अब अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस आर्टिकल की थीम क्या है, एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को कैसे समझाया जाए। अभी वो आपको मैंने बता ही दिया है ना, समरी थीम है इसकी, थीम है इसकी बी। फटाफट हमें नीड है अर्जेंट कि हम नॉन इंटरलॉक गेट्स को बदल दें ताकि ह्यूमन एरर्स को अवॉइड किया जा सके, है ना, ऑटोमेटिक कर दें सारा सिस्टम। ये इस आर्टिकल का सेंट्रल थीम है। चलिए अब दूसरा थोड़ा सा इन्फ्रेंस बेस्ड है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आपको 4 सिचुएशंस दी हैं, चारों में से कौन सी सिचुएशन इस एक्सीडेंट की सिचुएशन से मैच खाती है। आराम से पढ़ो वीडियो को पॉज करके, और आपको क्या लगता है चारों में से कौन सी सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा इस एक्सीडेंट में हुआ था। देखो इस एक्सीडेंट में सब कुछ ठीक चल रहा था, रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ रही थी, वैन में बच्चे जा रहे थे, लेकिन कोई स्टॉप बटन नहीं था, फाटक बंद करने वाला कोई नहीं था, या था तो वो आदमी सोया हुआ था। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फैक्ट्री में एक मशीन हो जिसमें इमरजेंसी बटन ही ना हो और वो कॉज कर देता हो इंजरी। जब मशीन गलत तरीके से काम करे तो इंसान को, आसपास वालों को इंजरी दे देती हो, क्योंकि उसमें स्टॉप बटन नहीं था, है ना, जैसे फाटक को बंद करने वाला नहीं था। तो ये डी वाला जो सिचुएशन है हमारी सिचुएशन के काफ़ी सिमिलर है। थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन बनाया मैंने, बैंक वालों के काफ़ी आते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन वोकैब के और ग्रामर के हैं। जो कॉन्सेप्ट सीखे इस ग्रामर वाले क्वेश्चन पे लगेंगे। 3 एरर्स आपको इसमें मिलेंगी, आराम से ढूंढ लो, ठीक है। ये फॉल फेल देख लेना,
ये वर्ड देख लेना, अबाइडेंस, ये कोलाइडेड वर्ड देख लेना। और बीच में मिलेंगे वोकैब के क्वेश्चन, फुल प्रूफ, इम्पेकेबल, किसी चीज के सामने केव इन करने का क्या मतलब है, और ले आउट इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। 3 से लेकर के 9 और ये लास्ट वाला क्वेश्चन सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। इसको 10वां क्वेश्चन गिने तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले बताना। 10वें का आंसर खुद से लिखना, लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, आपको फीडबैक भी मिलेगा। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।